यूनिफॉर्म सिविल कोड का जनसंख्या नियंत्रण से क्या है कनेक्शन? देखिए हर खबर 9 सेकंड में। एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बोले केंद्रीय मंत्री संजय बालियान, देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी। 2018 में बिल किया था पेश, मैं आज भी अपनी बात पर हूं कायम। लॉ कमीशन ने यूसीसी का बेसिक फ्रेमवर्क किया तैयार। जेंडर इक्वालिटी पर सबसे ज्यादा जोर, शादी का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, ट्राइबल्स को मिलेगी रियायत। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बयान, बोले हमारा राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ हमारा संविधान है, तो समान नागरिक संहिता का विरोध क्यों? यूसीसी किसी धर्म को टारगेट नहीं करता। बरेली में यूसीसी के विरोध में उतरा मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले शरीयत में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर साधा निशाना, कहा कि क्या हेमा मालिनी की दूसरी शादी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा लागू? बागपत में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने यूसीसी पर कहा, जिसका स्वरूप नहीं पता उस पर चर्चा करना गलत है। बीजेपी में शामिल होने पर बोले जयंत, बीजेपी और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश के बलिया में नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेंगे विरोध। 2024 में नीतीश की अगुवाई में मोदी सरकार सत्ता से होगी बाहर। पवार फैमिली का पावर गेम, देखिए पवार पॉलिटिक्स केवल 9 सेकंड न्यूज में। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिंदे सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज। बैठक में अजीत पवार समेत एनसीपी से शामिल हुए मंत्री भी होंगे शामिल। एनसीपी में टूट के बाद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार मुंबई में रहेंगे मौजूद। शरद पवार वाईबी चव्हाण सेंटर भी जाएंगे। एनसीपी के कई नेता पार्टी प्रमुख से मुलाकात करके रणनीति पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बुलाई विधायकों की बैठक, नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा की संभावना। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए दावा पेश करने पर चर्चा की संभावना। उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई पार्टी नेताओं की मीटिंग, सांसदों विधायकों पदाधिकारियों को बैठक में शामिल होने के निर्देश। शिवसेना भवन में दोपहर 12:30 बजे होगी मीटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान, कहा एनसीपी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए आया पत्र, अभी पत्र पर कोई फैसला नहीं लिया गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान, बोले कि अजित पवार की बातों का कोई महत्व नहीं, ये उनका निजी फैसला है। जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें कार्रवाई करने का अधिकार। एनसीपी में बड़ा उलटफेर होने और अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, बोले राज्य में मंत्रिमंडल का जल्द किया जाएगा विस्तार। एनसीपी में टूट के बाद अजीत पवार की पार्टी के लिए नए दफ्तर की तलाश। मुंबई में बंगला नंबर A5 हो सकता है अजीत पवार का एनसीपी का नया ऑफिस। ये बंगला पहले शिवसेना नेता अंबादास दानवे को था अलॉट। एनसीपी में फूट के बाद महाराष्ट्र की सियासत में क्या क्या बदला, देखिए 9 सेकंड में। शरद पवार के प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को झटका देने के बाद अजीत पवार गुट का बड़ा फैसला। सुनील तटकर को एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई का बनाया गया प्रमुख। अजीत पवार को पार्टी विधायक दल का नेता किया गया नियुक्त। प्रफुल्ल पटेल के महाराष्ट्र एनसीपी का अध्यक्ष बदलने पर भड़के जितेंद्र आव्हाड, बोले सुनील तटकरे के पास संगठन में नियुक्ति करने का कोई अधिकार नहीं। एनसीपी एक ही पार्टी है और उसके अध्यक्ष शरद पवार हैं। एनसीपी में दो फाड़ होने पर बीजेपी नेता महेश जेठमलानी का बड़ा बयान, बोले कि शरद पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, इसलिए अजित पवार ने तोड़ी पार्टी। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का एनसीपी पर बड़ा तंज, बोले जैसा करता है वो वैसा फल पाता है और ये सब पर लागू होता है। महाराष्ट्र की सियासत और एनसीपी में फूट पर टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा बयान, बोले आने वाले लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और उनके विरोधियों के बीच होगा। एनसीपी में टूट के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान, कहा कि शरद पवार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। शरद पवार को हिलाने की कोशिश करने वाली सब ताकतें फेल हो जाएंगी। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने बीजेपी पर कसा तंज, बोले 3 दिन पहले पीएम ने एनसीपी नेताओं को भ्रष्ट कहा और अगले दिन उन्हें मंत्री बना दिया गया। एनसीपी में सियासी उलटफेर पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल, किसी के घर को तोड़ने नहीं गए बल्कि 2019 में बीजेपी के साथ हुई थी बहुत बड़ी साजिश। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता और पूर्व सांसद रामदास कदम का शरद पवार पर बड़ा हमला, बोले एनसीपी में जो कुछ हुआ वो जो जैसी करनी वो वैसी भरता है।
कर्नाटक से बीजेपी सांसद लहर सिंह का बयान, सही ताकतों ने सही समय पर लिया सही फैसला। ये राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के पाप की सजा के। एनसीपी अध्यक्ष पद पर नियुक्त की गई राखी यादव बोली, पार्टी में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। 5 तारीख को कितने विधायक किसके साथ हैं, इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। अजित पवार को मंत्रालय में दिया जाएगा विशेष कैबिन। मंत्रालय के अधिकारियों ने किया कई कार्यालयों का निरीक्षण। अजित पवार को 6वें या फिर 7वीं मंजिल पर कैबिन दिया जा सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।